नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल 5G खेतीबाड़ी में। और आज हम नरमा कपास की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक व खाद, बीज, सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, उपज, चुगाई, सभी इन टॉपिक्स पर 8 ही टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर कपास की सही जानकारी, सही पैदावार लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी टॉपिक्स पर अच्छी तरीके से देखें, ताकि आपकी फसल, बीज, वेराइटी सब कुछ बेस्ट हो और आपको बेस्ट उपज मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों, अब सबसे पहले बात करते हैं कपास में आने वाली वेराइटियों की कि कौन सी वेराइटी क्या क्या उत्पादन देती हैं, कितना उत्पादन देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं DCH32 1983 में आई थी, महीन रेशे की किस्म है। और H8 जो कि 2008 में आई थी, जल्दी पकने वाली किस्म है। 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं और 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती हैं। जी कोट हाई 10 जो कि 1996 में आई थी, अधिक उत्पादन देती हैं, 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती हैं। बन्नी बीटी जो कि 2001 में आई थी, महीन रेशा अच्छी गुणवत्ता वाली हैं, जो कि 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती हैं। WHH09 BT 1996 में आई थी, जो कि महीन रेशा की अच्छी गुणवत्ता वाला कपास है, 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती हैं। RCH2 BT जो कि 2000 में आई थी, अधिक उत्पादन सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। JKH1 जो कि 1982 में आई थी, अधिक उत्पादन सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। JKH3 जो कि 1997 में आई थी, जल्दी पकने वाली किस्म है और 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। JK4 2002 में असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त की गई थी, जो कि 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। JK5 जो कि 2003 में आई थी, अच्छी गुणवत्ता वाली मजबूत रेशा के साथ आई थी, 18 से 20 क्विंटल हेक्टेयर उत्पादन देती है। जौहर ताप्ती जो कि 2002 में आई थी, रस चूसक कीटों के लिए प्रतिरोधी मानी जाती है इसे, और 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। ये कुछ वेराइटियाँ उत्पादन कम देती हैं, लेकिन ये कम सिंचित वाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता में अधिक मानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें कम पानी वाले क्षेत्रों में बोई जाती हैं। अब बात करते हैं बुआई के समय एवं विधि की। यदि पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो कपास की फसल को मई माह में ही लगाया जा सकता है। सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता न होने पर मानसून की उपयुक्त होने वर्षा होते ही कपास की फसल लगावें। कपास की फसल को मिट्टी अच्छी भूरभूरी तैयार कर लेना चाहिए। सामान्यतः उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलो बीज तथा संकर एवं बीटी जातियों का 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। उन्नत जातियों में चेफुली 45 से 60 की दूरी रखी जाती है। 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है। भारी भूमि में लाइन से लाइन व पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर, दोनों में 60-60 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो मध्य भूमि में पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। मध्य व हल्की भूमि में संकर एवं बीटी जातियों में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्रमशः 90 से 120 सेंटीमीटर एवं 60 से 190 सेंटीमीटर रखी जाती हैं। अब बात करते हैं सघन खेती की। किसान भाइयों, सघन खेती में कपास की सघन खेती जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। कई किसानों ने इसके बारे में सुना भी होगा और कई किसान इस तरह की उपज लेते भी होंगे। इसमें कतार से कतार 45 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में 1,48,000 पौधे लगते हैं। बीज दर 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। इसमें 25 से 50% की उपज में वृद्धि होती है। इस हेतु उपयुक्त किस्में NH 651, सूरज जो कि 2002 में आई थी, PKV 081, LRK 51, NHH 48 BT, जौहर ताप्ती, JK4, JK5 आदि वेराइटियाँ मानी जाती है इस सघन विधि के लिए। सघन विधि में पौधों की मोटाई कम होती है, इसीलिए उन्हें पास पास लगाया जाता है। 15 से 45 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। और जिन पौधों की वैरायटी बड़े पौधों की वैरायटी होती है उन्हें दूर दूर लगाया जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद एवं उर्वरक की। किसान भाइयों, उन्नत वैरायटी में नत्रजन 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। फास्फोरस 40 से 60 किलो डालना चाहिए प्रति हेक्टेयर, और पोटास 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए, और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उन्नत वैरायटियों में डालना चाहिए। और अगर संकर वैरायटी की बात करें तो संकर वैरायटी में 1.5 क्विंटल नत्रजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस 75 किलो की आवश्यकता होती है, पोटास 40 किलो की आवश्यकता होती है,
गंधक 25 किलो ही आवश्यक होता है। कुल मिला के किसान भाइयों संकर बीज में खाद की अधिक आवश्यकता होती है, उन्नत वैरायटियों में खाद की कम आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इस खाद का कब उपयोग करना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो खाद होता है उसका 15% बुआई के समय, एक चौथाई 30 दिन बाद, दूसरा चौथाई 60 दिन बाद, तीसरा चौथाई 90 दिन बाद व चौथा चौथाई 120 दिन पर दिया जाता है। अब बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस आधा बुआई के समय एवं बाकी 60 दिन बाद दिया जाता है। पोटास भी इसी तरह आधा बुआई के समय और बाकी 60 दिन बाद दिया जाता है, जबकि गंधक बुआई के समय ही दिया जाता है, बाद में गंधक नहीं दिया जा सकता। उपलब्ध होने पर अच्छी तरह से पकी हुई गोबर की खाद कंपोस्ट 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर या 20 से 25 गाड़ी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इससे फसल की पैदावार बढ़ती है। और सबसे अहम खाद यही होता है कि ज़रूरी होता है कि खेत में गोबर का खाद हो। बुआई के समय 1 हेक्टेयर के लिए लगने वाले बीज को 500 ग्राम एजोस्पाइरिलम एवं 500 ग्राम पीएसबी से भी उपचारित कर सकते हैं, जिससे 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 10 किलोग्राम स्फूर की बचत होगी। बोनी के बाद उर्वरक को कॉलम पद्धति से देना चाहिए। इस पद्धति से पौधे के घेरे परिधि पर 15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे सब्बल बनाकर उसमें प्रति पौधे को दिया जाने वाला उर्वरक डालते हैं व मिट्टी से बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं निंदाई, गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण की। पहली निंदाई गुड़ाई अंकुरन के 15 से 20 दिन के अंदर कोलपा या डोरा चलाकर करना चाहिए। खरपतवार नाशकों में पायरेटोब्रेक सोडियम 750 ग्राम हेक्टेयर या फ्लुक्लोरीन पेंडामेथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को बुआई पूर्व उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिंचाई की। एकांतर कतार पद्धति छोड़ पद्धति अपनाकर सिंचाई जल की बचत करें। बाद वाली सिंचाइयाँ हल्की करें। अधिक सिंचाई से पौधे के आसपास आर्द्रता बढ़ती है व मौसम गर्म रहा तो कीट एवं रोगों के प्रभाव की संभावना बढ़ती है। सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं: सिम्पोडियस शाखाएं निकलने की अवस्था एवं 45 से 50 दिन, फूल पूरी बनने की अवस्था, फूल व एवं फल बनने की अवस्था 75 से 85 दिन, अधिकतम घेटों की अवस्था 95 से 105 दिन, घेरे वृद्धि एवं खुलने की अवस्था 115 से 125 दिन। टपक सिंचाई से जल की बचत कैसे करें। टपक सिंचाई एक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है। यह बिजली, मेहनत और लगभग 70% सिंचाई जल की बचत करता है। टपक सिंचाई को 3 दिन में एक बार चलाया जाना चाहिए। टपक सिंचाई की सहायता से पौधों को घुलनशील खाद एवं कीटनाशक की आपूर्ति की जा सकती है। प्रत्येक पौधे को उचित ढंग से पर्याप्त जल व उर्वरक उपलब्ध होने के कारण उपज में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों उपज की। देसी उन्नत प्रजातियों की चुनाई प्रायः नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक तथा बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कहीं कहीं बीटी किस्मों की चुनाई जनवरी फरवरी तक भी होती है। देसी उन्नत किस्मों से 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संकर किस्मों से 13 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा बीटी किस्मों से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक औसत उपज प्राप्त होती है। कपास की चुनाई के समय रखने वाली सावधानियाँ: कपास की चुनाई प्रायः ओस सूखन के बाद ही करनी चाहिए। अविकसित अधखिले या गीले घेटों की चुनाई नहीं करनी चाहिए। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल, मिट्टी इत्यादि नहीं आना चाहिए। चुनाई पश्चात कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए, क्योंकि अधिक नमी से कपास में रुई तथा बीज दोनों की गुणवत्ता में कमी आती है। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें, क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कपास की हमने A to Z पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। कपास बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी दी है। और अगर आपको इससे जुड़ी कोई और जानकारी, दवाई या किसी भी बारे में कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।